नमस्कार बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिसमें आप सभी का स्वागत है। जिसमें हाई स्कूल अनसॉल्व पेपर गणित के सोल्व करवाए जा रहे हैं। और अनसॉल्व जो है वो नाम है अग्रवाल प्रकाशन। चलिए देखते हैं। और पिछले वीडियो में 1 से लेकर 12 तक बहुत विकल्पीय क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ पे हम क्या करवाएंगे 11 से लेकर 20 तक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 11 सेंटीमीटर 13 नंबर, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। PQ हमारा 12 सेंटीमीटर है। OQ की लंबाई तो हम क्या करेंगे, एक बना लेंगे, वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। ये सवाल पिछले भी सेट में हमने करवाया है, लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत चेंज था, लेकिन था सेम ही। तो यहाँ पे कह रहा है ये त्रिकेंद्र है, केंद्र से कोई बिंदु कहाँ है, क्यों पर है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो 5 त्रिज्या कितनी है वाली, 5 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। आगे बात करते हैं। आगे बताया बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो है ये P क्यों है, मतलब बिंदु क्यों यहाँ पे होगा। आगे बताया गया है क्यों पर इस प्रकार मिलती है। पी क्यों बराबर 12 सेंटीमीटर। पी क्यों बराबर कितना होगी, 12 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। तो ओ क्यों की लंबाई, केंद्र क्या है ओ, क्योंकि इसमें मेंशन भी है। तो यहाँ पे ओ को हमने क्या कर दिया, क्यों से मिला दिया। और सभी लोग जानते हो कि त्रिभुज में मतलब वृत्त लेसन से आया हुआ है और इस प्रकार त्रिभुज बनना है तो एक समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बना कोण जो होता है 90 अंश होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यों में, ओपी क्यों में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ओ क्यों का स्क्वायर, और आधार क्या है, पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यों का स्क्वायर। तो मान रखेंगे पी ओ का जो मान दिया गया है 5 दिया गया, तो 5 अच्छा 5 का स्क्वायर, पी क्यों का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर इधर ओ क्यों का स्क्वायर, ओ क्यों। अब क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और हमने जोड़ा तो कितने हुए 169 हुए। तो यहाँ पे क्यों ओ क्यों का स्क्वायर बराबर इतना है। तो यहाँ पे स्क्वायर हमने हटाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर रूट चढ़ गया। अंडर रूट चढ़ा। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा 13 गुणे 13 में। तो हम क्या करेंगे, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब जो का जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में, तो 2 से जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है। तो इसमें से क्या होगा, एक बार 13 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ओक्यों का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखते हैं कोई विकल्प हमारा है क्या। तो प्रश्न नंबर ए में विकल्प 20 सही है। अगले क्वेश्चन में 14 नंबर दिया है, कह रहा है इसमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे इस प्रकार, त्रिभुज ए बी सी। फिर त्रिभुज कह रहा है डीई, डी ई और एफ। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में क्या है, कोण ए बराबर कोण, बताया गया कोण ए बराबर कोण ई है। चलो तो यहाँ पर बताया गया ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, मतलब कोण ए बराबर कोण ई है। तो कह रहा त्रिभुज समरूप होंगे ये, यदि वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, ये मतलब भुजाओं का नाम। तो भुजाओं में क्या है, ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो जब इसको मोड़ेंगे तो ये भुजा इसके अनुपात में होगी। तो ए सी बटे ए ई, देखते हैं क्या, कोई ए सी बटे ए सी यहाँ पे। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सवाल हमारा गलत हो गया। इसलिए कह रहा है कोण बी कोण ई के बराबर है। तो यहाँ पे जब कोण बी कोण ई के बराबर, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, हालांकि ये वाला नहीं है इसलिए थोड़ा मिस्टेक लग रही थी। तो यहाँ पे कोण बी कोण ई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी मतलब ये भुजा बटे ये भुजा। इसमें बताया गया कोण बी बराबर कोण ई, तो समानुपात कब होगा, तो जब ये भुजा अनुपात में होगी, मतलब ए बी बटे डी ई। फिर कौन भुजा होगी, ये भुजा समानुपात में होगी। तो बी सी बटे ई एफ। तो देखते हैं कोई विकल्प हमारा दिया, तो ये विकल्प दिया है बी, विकल्प नंबर डी हमारा सही। कह रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के
एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का दिया है r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर कितना दिया है 15 नंबर में, थीटा बराबर दिया है 90 अंश। तो कह रहा है इसमें है क्षेत्रफल बताइए त्रिज्यखंड का। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के स्थान पे 90 रख देंगे, 360 पाई के स्थान पे पाई का मान रखेंगे 22/7, आर के स्थान पे आर का मान रख दिया 7। यहाँ पे 0 0 गया, 9 चौक हो गया 36, 2 दूना 4, 2 गिरे हम 22। तो यहाँ पे बचा 1/2 इधर, क्योंकि करना बढ़ गया था, 1/2 इधर बचा 11/7, 7 गुणे 7, 7 से 7 गया और 11 7 77, तो 77/2। अब 2 बचा, तो यहाँ पर 2 3 6, 1 17, 2 8 16, फिर दशमलव गया 0 है, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 38 हमारा 5 सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, कह रहे शंकु के आकार का है और फिर उसके आकार का है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहे शंकु के आकार का है, लेकिन क्या है, उसी त्रिज्या वाले एक शंकु पर आरोपित है। जैसे क्या है, एक हमने शंकु बना दिया है, नीचे क्या है अर्धगोला है, ऊपर क्या है शंकु है। ये कुछ इस प्रकार की बात हो रही है। तो त्रिज्या दोनों क्या है बराबर, तो दोनों त्रिज्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, हालांकि विकल्प है तो हम डायरेक्ट करेंगे। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ये है और इसकी त्रिक ऊंचाई दी है वो कितनी दी है 12। तो यहाँ कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का पूछ ले, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा शंकु का क्या होता है, एक शंकु का होता है 1/3 पाई आर एक्स, सॉरी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2r और साथ में बचेगा ये वाला एल। अच्छा पाई के स्थान पे पाई उसे रखा रहने दिया, आर के स्थान पे रख दिया 4 और 2 गुणे 4, त्रिज्या कितनी 4 और त्रिज्या की ऊंचाई एल कितनी है 12। अब क्या किया हमने 4 पाई और यहाँ पर 4 दूना 8 और 12, 12 8 हो गए 20, 4 पाई गुणे 20, 20 चक्को हो गया 80 पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सही है वो 80 पाई वाला सही है। 80 पाई किस ऑप्शन में है, तो 80 पाई हमारे बी ऑप्शन में सही है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखिक समीकरण, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई का मान 14 दिया है, x माइनस वाई का मान पूछ रहा है। जब कभी भी ये चीज आए तो कभी भी x का मान निकालते हैं तो जोड़ के आधा करते हैं। तो 14 2 16, 16 का आधा देखो तो 8 दिया हमारे बी ऑप्शन में, x का मान कितना आ गया जोड़ के आधा। अच्छा y जब निकालते हैं तो घटा के आधा, 14 में से 2 गया तो 6, तो 14 में से 2 गया 12, 12 का आधा 6 आ गया। तो ये ऑप्शन सही है और इसको हम ऑप्शन एलिमिनेट भी करके हल कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार हम जोड़ के देखते हैं, जोड़ेंगे तो कट गया, तो 2x बराबर 14 2 16, तो x बराबर हो गया 16/2, 2 8 16, तो x का मान आ गया 8। अगला अब क्या करेंगे, x का जब मान है तो x का मान 8 वाला क्या है विकल्प हमारा एक ही सही है, दूसरा हम नहीं हल करेंगे। और वैसे क्या करते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कैसे इसमें बताएगा जोड़ने पर आ जाए 14, तो 20 में से 20 6 जोड़ा प्लस मतलब ये माइनस है तो जोड़ा तो हो गया 14, तो सही है। लेकिन घटा के देखेंगे 20 में 6 घटाया क्या ये है, तो 20 में 6 घटाया तो 26 हो गया, कि विकल्प नंबर ये गलत है। अच्छा इसमें कह रहा है जोड़ने पर 14, तो -8 -6 कितने हो गए माइनस के 14, तो ये भी प्लस के 14 आने के 10 4 हो गए 14, जोड़ने पर तो 14 आ रहा है लेकिन घटा के देखेंगे 10 में 4 गया तो 2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन हमारा इस प्रकार ऑप्शन एलिमिनेट भी करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के। 18 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य को, इसमें शून्य पूछा गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेक भी कर सकते हैं, लेकिन चेक नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम शून्य निकालेंगे। देखते हैं क्या दिया है, x² + 7x
प्लस का 12। इसमें नियम का होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक में लिखा है 1 और अचर पद कितना है 12 है, तो यहाँ पर 12 गुणे 1 कितना हो गया 12। अब गुणा करो तो 12 आवे और जोड़ घटाओ तो 20 आवे। ऐसा गुणनखंड ढूंढना है, तो गुणनखंड हम जानते हैं 4 3 12, 4 3 12 होता है और 4 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 के स्थान पे क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 4 प्लस 3। जब 4 प्लस 3 हमने जोड़ा तो आ गया 7, तो 7 के स्थान पे रख दिया प्लस 12। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस इधर से एक्स की गुणा करेंगे 4x हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 12। अब क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन करते हैं। यहाँ पहले वाले में x मिला तो x कॉमन है तो x प्लस का 4 बचा, फिर दूसरे में प्लस का 3 कॉमन मिला है, 3 करना 3 3 से 12 तो 3 ले लिया x प्लस का 4। दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट डाल लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लेते हैं वो लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 4। फिर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3 हो गया। अब माइनस 4 माइनस 3 को विकल्प में क्या आंसर दिए हुए हैं, तो आंसर हमारा ए ही सही है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान बताइए। इसमें मूल जब समान है तो के का मान पूछ रहा है। अब के क्या मान निकाल रहे हैं देखते हैं। के का मान सबसे पहले समीकरण लिखते हैं के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो हमेशा मन में, हालांकि काटा नहीं आता लेकिन काट को जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए बराबर कितना आ गया के आ गया। अच्छा x से x कट गया तो कितना आया, तो आया यहाँ पे b बराबर आ गया यहाँ पे 2 अंडर रूट 6। चिन्हों के साथ लेते हैं तो c बराबर सीधे सीधे हो गया 3। अब मूल समान है तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के स्थान पे लिख दिया 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के स्थान पे k और c के स्थान पे 3 बराबर में 0। 2 अंडर रूट 6 तो ये लिख लेंगे, हाथ 2 लगे गुणे में लिख लेंगे 2 बार। अब 4 की 3 किया तो 4 की 3 में किया तो 12 हुआ, 12 के बराबर 0। यहाँ पे हमने 2 दूना 4 अंदर रूट 6 के अंदर रूट 6 में किया तो 6 आया, तो 6 चौक 24, 24 माइनस 12 के बराबर 0। तो यहाँ पे 12 के बराबर बराबर से उधर गया तो माइनस के 24 हुए, तो माइनस 24 माइनस माइनस क्या हुआ कट गया, तो के बराबर हो गया 24 बटे 12, 12 का ना 12, 12 दूनी 24, के का मान आ गया 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही, ऑप्शन हमारा सी सही। सी में कितना दिया है 2 दिया है। अब क्या करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है AP माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 का 7वां पद होगा, तो मैं यहाँ पे 7वां पद कैसे निकालते हैं, हालांकि डायरेक्ट तरीका भी है और वैसे भी लगा सकते हैं। तो ए का मान पहला पद कितना दिया है माइनस 6 दिया है, या A1 का मान 6 दिया है, A2 का मान कितना दिया है माइनस का 4 दिया है, तो हम डी का मान निकालते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे पद के स्थान माइनस का 4 लिख दिया, माइनस A1 के स्थान पर माइनस का 6 लिख दिया, माइनस 4 माइनस माइनस हो गया प्लस।